ओके, तो ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट भी हमने ये रिकॉर्ड किया था, उससे पहली वीडियो, दोनों को हम अपलोड करेंगे आज। तो उसमें हमने आपको बताया था कि कैसे हमने गूगल फॉर्म बनाया है। एक बार मैं रिव्यू करा देता हूँ आपको। मैंने एक गूगल फॉर्म बनाया था। तो इस गूगल फॉर्म में आपने डिस्क्रिप्शन ऑनलाइन टेस्ट फॉर अपग्रेड या कुछ भी यहाँ आप नेम एंटर करेंगे, रोल नंबर, पेरेंट्स, ईमेल, यानी हम चाहते हैं कि इस ईमेल पर ऑटोमेटिक ये चला जाए इसका रिजल्ट। ओके, और 2 मैथ के क्वेश्चन लिए थे हमने, ये देखिए 2 हमने फिजिक्स के क्वेश्चन लिए थे, 2 हमने इंग्लिश के क्वेश्चन लिए थे। ठीक है, तो ये तो हमारा प्रैक्टिकल था। ठीक है ना। ओके, अब देखिए ये जैसे ही रेस्पॉन्स फिल करते हैं, मैंने आपको एक सैंपल रेस्पॉन्स फिल करके दिखाया था, यानी इसके लिंक से, तो ये आता है देखिए। तो ये रेस्पॉन्स है, ये यहाँ पे क्लिक करके एक्सेल शीट जो आपको शो हो रही है वही स्प्रेडशीट जनरेट हो जाएगी। एक्सेल को स्प्रेडशीट बोलते हैं जब वो ऑनलाइन होती है। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरी ये वाली शीट ओपन हो जाएगी जो अभी आप देख रहे थे वहीं पे, ये वाली। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया, एडिट क्या किया था, इसमें सिर्फ एक लाइन फिल थी यानी ऊपर वाली। फिर मैं आपको ये चेक करके दिखा रहा था दरअसल। ठीक है ना। तो और इस अब हम चलिए इस पे वर्क करते हैं। इसी पे हम वर्क कर रहे थे लास्ट लेक्चर में। यानी ये जो ऊपर की लाइन है ये मैंने ऊपर से फिल की है, यानी ये टाइप स्टेप अपने आप आता है, नेम ये मैंने एंटर किया है, ये डिटेल। ओके, तो ये मैंने सैंपल डिटेल डाल दी थी इसमें ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि मैं इसी से मार्क्स करना चाह रहा हूँ। जैसे कि क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, ये क्वेश्चन 6 है, इनके आंसर जो सही वाले हैं वो मैंने यहाँ सैंपल में डाल दिए है। ठीक है, इनके सही आंसर है। ऐसा क्यों किया मैंने? ताकि यहाँ पर मैं इसके मार्क्स आपको लिख के दिखा रहा हूँ। देखिए, तो कैसे करेंगे हम यहाँ पर फार्मूला लगा रहे हैं, यहाँ पर मैंने क्लिक किया। देखिए, तो मैंने यहाँ पर लिखा है इज इक्वल टू के अगर, यानी इसको जो मैं यहाँ यहाँ की वैल्यू एंटर कराना चाह रहा हूँ, यानी मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन 1 ठीक हो तो यह 1 आ जाए। तो वो कैसे ठीक होगा? अगर ये वाली वैल्यू यानी E3 जो है वो E2 के बराबर है, तो क्या है यहाँ पर 1 हो जाएगी। मैंने कोडिंग की है। ठीक है, फार्मूला लिखा है, देखिए रहा। अगर E3 E2 के बराबर है तो 1 आए, अदरवाइज ब्लैंक आए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं अब जैसे कि यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं होगा, कुछ और होगा, जैसे अलजेब्रिक होगा। अब देखिए यहाँ पर, देखिए ये 1 हट गया। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, हालांकि ये ऑटोमेटिक आएगा लेकिन ये मैं आपको सिर्फ चेक करके दिखा रहा हूँ फार्मूला अभी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अब मैं आपको ये बता रहा था कि हाँ, यहाँ पर हमने जो है ये डॉलर का साइन क्यों लगाया है। डॉलर का साइन इसलिए लगाया है कि जो मेरा डेटा है मैं इस वाले इसके लिए लगा रहा हूँ, यानी मेरे ये नेक्स्ट कॉलम के लिए लगा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि यहीं से मेरे नेक्स्ट कॉलम भी वर्क करें। तो जब भी यानी मैं कॉपी पेस्ट करूँ इसको या ड्रैग करूंगा, तो एक्सेल में जिसने वर्क किया है उसको पता होगा कि जैसे फार्मूला को दूसरी जगह कॉपी करते हैं ना तो लोकेशन चेंज हो जाती है फार्मूले। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए आप, ये यहाँ कोई वैल्यू लिखी है 1 और यहाँ लिखा है 3। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, इज इक्वल टू सम लिखा है। तो किस किस का सम लिखा है मैंने, 1 और ऐसे इसको मैंने ये किया और एंटर किया तो 4 आ गया। लेकिन अब आप देखिए ये जो 4 है जब मैं इसे कॉपी करूंगा और कॉपी करके इसको मैं यहाँ या यहाँ लिखूंगा तो ये शो करता है कि इससे पहले जो 2 है उनका ये सम करेगा। यानी मैं इसे जो यहाँ पेस्ट करूंगा तो ये 3 और 4 को सम करके 7 कर देगा। देखिए, ये देखिए, तो ये इसमें रूल होता है एक्सेल में। ठीक है, तो ये लोकेशन चेंज हो जाती है, यानी ये इस तरह से रीड करता है कि मुझसे पहले के जो 2 कॉलम है उनको मुझे ऐड करना है। तो इसको मैं कॉपी करके अगर मैं यहाँ भी पेस्ट करूंगा ना, ये देखिए मैंने यहाँ पेस्ट किया तो यहाँ ब्लैंक आया, क्योंकि ये इन दो को रीड करना चाहता है ये। जैसे मैं यहाँ कुछ लिख दूंगा तो आप देखिए, तो ये इसमें रूल होता है। तो इसलिए क्या करते हैं, इसको हम लॉक भी कर सकते हैं। तो लॉक करने के लिए मैंने डॉलर लगाया है। लॉक करने से क्या फायदा होता है, लॉक का कंसेप्ट जो है आसानी से समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर आ जाता है तो फिर आसान लगता है उसके बाद। लॉक का कंसेप्ट ये होता है, लॉक कई तरीके से होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे कि चलिए मैं इनको हटा देता हूँ।
ये देखिए, जैसे आप ये देखिए, ये क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ये इनको ऐड कर रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये इसको फार्मूले को मैं ड्रैग करके यहाँ ले जाऊं, लेकिन ये इन दोनों को ही ऐड करता रहे। तो इसका मतलब ये है कि ये सेल मुझे फिक्स करने होंगे। फिक्स, जब ये वर्ड आएगा तो आप डॉक करेंगे। देखिए कैसे, जैसे ये वाला सेल क्या है, F16 है, ये F है और ये 16 है, और ये है G16 है। ओके, तो इसमें आप देखिए F16 पे जाएंगे तो लॉक कर दीजिए, यानी इस पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर जहाँ 16 लिखा है, और F4 प्रेस कीजिए और डॉलर लगा दीजिए आप अभी, क्योंकि इसमें अगर नॉलेज आपको कम है तो डॉलर से कर लीजिए, डॉलर लगा दीजिए F में भी और 16 में भी, तो पूरा सेल जो है ये लॉक हो गया। अब मैं आपको इसका एग्जाम दिखाता हूँ। देखिए एंटर किया मैंने। अब इससे क्या फायदा होगा, ये जो फार्मूला है अगर मैं उठा के कॉपी करके या कट करके इसको कहीं भी लिखूंगा ना, देखिए ये 4 आएगा, यानी ये तब भी वैलिड है, यही फार्मूला चल रहा है। समझ गया, क्योंकि मैं इनको लॉक कर चुका हूँ कि इसके अंदर सिर्फ यही वैल्यू को ये रीड करेगा। ये देखिए, चाहे से आप कहीं भी पेस्ट कर दीजिए, यानी इससे इनको कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उससे इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से लॉक करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो हो गया पूरा सेल लॉक। ओके, अगर मैं लॉक नहीं करता आंसर सेम आएगा, लेकिन अगर मैं इसे कॉपी पेस्ट करूंगा तो प्रॉब्लम आती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, दूसरी प्रॉब्लम यानी अगर आप इसको सपोज कीजिए, मैं ये चाहता हूँ कि ये 1 3 है, ये ऐड हो जाए, ओके वेरी गुड, तो यहाँ पर 2 4 है, तो यहाँ पर ऐड होके 6 आए। अब इसके लिए मैं चाहता हूँ कि यही फार्मूला मैं कंट्रोल सी कॉपी कर दूं, यही कंट्रोल भी कर दूं, तो ये वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये इन दोनों को रीड करेगा सिर्फ, क्योंकि ये फिक्स है। देखिए ये हमने फिक्स कर दिए। तो इसका क्या सॉल्यूशन है कि यानी मान लीजिए मेरे पास नंबर इस तरह से नीचे हैं, तो मैं ड्रैग डाउन करता जाऊं और वो फार्मूला वैलिड हो जाए सबके लिए, यानी मैं ये चाहता हूं। तो ठीक है, तो उसके लिए क्या तरीका है, उसके लिए ये तरीका है कि आपको एक कम से कम एक लॉक इसका खोलना पड़ेगा। कौन सा लॉक खोलना पड़ेगा, यानी ये जो मेरी रो है, रो मेरी अनलॉक रहे। देख रहे हैं आप, क्योंकि मैं रो की तरफ बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो रो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं रो को अनलॉक करता हूँ तो क्या होता है, रो मैंने इसको क्या किया, अनलॉक कर दिया, ये डॉलर हटा दिया रो से, ये डॉलर हटा दिया, एंटर किया। अब अगर इसमें क्या फर्क पड़ेगा ये देखते हैं, ये किया, ये देखिए आप, यही चाहते थे ना। तो ये हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मेरी रो वेरिएबल है। ठीक है, तो जो वेरिएबल होता है उसे अनलॉक किया जाता है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं वेरिएबल का मतलब होता है जो चेंज हो, अनलॉक हो, फ्लेक्सिबल हो, और कांस्टेंट का मतलब होता है जो फिक्स हो। तो फिक्स का मतलब डॉलर। ठीक है, ओके, तो अनलॉक यानी वेरिएबल करना है, तो ये आप समझ गए, तो इसलिए मैंने ऐसे किया है इसे। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है कि सर इस डॉलर की जरूरत ही क्या है, ये तो ऐसे अगर ये डॉलर नहीं भी होगा इन दोनों में तो तब भी आपका ये आंसर ठीक आएगा। लेकिन मैं इसलिए डॉलर ला के दिखा रहा हूँ आपको कि अगर आप इसको इधर की तरफ लेना चाहें, ये देखिए मैंने इसको कॉपी किया पूरे को, यहाँ पे पेस्ट किया, यानी कॉलम। तो मैं ये चाहता हूँ कि कॉलम मैं चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि कॉलम को अगर मैं चेंज करूंगा तो ये वैल्यू फिक्स है कॉलम के लिए विद रिस्पेक्ट टू कॉलम। अगर मैं यहाँ डॉलर नहीं लगाता ना तो पता क्या होता, 3 और 4 यहाँ 7 आएगा। क्लियर, तो जैसे ही हम अगर चाहते हैं कि हमारी रो फ्लेक्सिबल बने तो उसका मेथड अलग है, यानी रो को हम क्या करेंगे, डॉलर हटाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारा कॉलम फ्लेक्सिबल बने तो हम कॉलम को हटाएंगे। ठीक है, क्लियर, ये कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ कि नहीं, क्योंकि ये एक्सेल का भी कंसेप्ट है ना कि सिर्फ प्रोजेक्ट का। ये भी आपको बीसीए में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप बीसीए के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो ये आपकी डेली लाइफ का भी मतलब यूज होता है ये। ठीक है, ओके, और ये इतना अच्छा कंसेप्ट है कि कई जो हमारे साथी है वो भी, उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये कंसेप्ट हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। मतलब ये अगर क्लियर नहीं है तो ये इतना कंफ्यूजन इसमें होता है, अगर क्लियर आपको हो गया तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है मतलब। ठीक है, एनी कंफ्यूजन इन दिस कंसेप्ट? नो सर। वेरी गुड, चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। यानी आप समझ गए ना डॉलर का क्या मीनिंग है, हम क्यों लगा रहे हैं क्यों नहीं लगा रहे। चलिए मैं अब, तो मैंने क्या किया, ये देखिए, तो मैं यहाँ पे गया हूँ, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, चेक किया कि अगर
ये वैल्यू इसके इक्वल है, यानी ये वाली वैल्यू इतनी इसके इक्वल है, तो यहाँ 1 आ जाए। इक्वल नहीं है इसलिए 1 नहीं आया, ठीक है, तो अदरवाइज ब्लैंक आएगा। ठीक है, क्लियर। अब इस तरीके से यहाँ पे लगाया मैंने फार्मूला, यहाँ भी लगाया, देखिए यार इस तरीके से। अब मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। जैसे इसका सूटेबल आंसर है, तो यहाँ अगर सूटेबल आप लिखेंगे या आएगा, ऑटोमेटिक आएगा वहाँ, तो यहाँ पर ये 1 2 3 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें एक कंसेप्ट और हम अभी हम लगाएंगे। वो कंसेप्ट क्या है, क्योंकि हम इसके मार्क्स अलग ऐड करना चाह रहे हैं, इसके अलग ऐड करना चाह रहे हैं, इसके अलग ऐड करना चाह रहे हैं, यानी वो हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है हम कैसा क्वेश्चन रखना चाह रहे हैं। अगर मैं पूरे टेस्ट से मैथ का रखता तो मैं एक साथ ही ऐड कर देता। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। अब देखिए, तो इस तरीके से आप समझ गए। तो यहाँ जितना डेटा पॉसिबिलिटी है, जैसे आपके पास 10 स्टूडेंट, मेरे पास है 50 स्टूडेंट, तो मैं 50 तक इसको ड्रैग कर लूंगा, क्योंकि इससे ज़्यादा है ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। अब कहीं भी आप करके देख लीजिए, फार्मूला ना ड्रैग किया था ना ये। तो जैसे यहाँ पर मान लिया यही वाला आंसर कोई दे देता है, फॉर एग्जाम्पल कोई कैंडिडेट जो है यही आंसर दे देता है, तो उसके मार्क्स देखते हैं। ये देखिए, ये आ गए सामने मार्क्स, यानी हमारा फार्मूला बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या चाहेंगे, अब हम ये चाहेंगे कि इसके मार्क्स और इसके मार्क्स, मैथ के मार्क्स हम अलग ऐड करेंगे। चाहे तो यहीं पे हम एक इंसर्ट कॉलम कर लेंगे, यहाँ पे कर सकते हैं, चाहे कहीं हो, वो हमारे ऊपर है। तो मैं समझने इसको जो है अलग कर लेते हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। तो ये सब जो ये सब है, ये सब अपने आप डिलीट हो जाएंगे बाद में, या मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। जब मैं वहां से एंट्री करता हूँ तो वहां से भी ये डिलीट हो जाते हैं। लेकिन बेटर ये है कि इनको, क्योंकि यहाँ तक डेटा ऑटोमेटिक एंटर हुआ था ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये मैंने अपने आप टाइप किया है, तो ये आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ओके, तो ये फार्मूला मेरा रेडी हो गया सेल। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा, अब ये देखिए यहाँ पर मैं इंसर्ट कुछ इंसर्ट कर लेता हूँ। इंसर्ट करने के कई तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप इतना सेलेक्ट कीजिए जितना भी आपको करना है, और इसे क्लिक कीजिए, और इंसर्ट 6 राइट, यानी 6 कॉलम राइट में इंसर्ट हो जाए। ये हो गया। ठीक है, अब मैं यह चाहता हूँ ये मैथ के मार्क्स आ जाए। ठीक है, शॉर्ट में मैं लिखना चाहूँ तो शॉर्ट में लिख सकता हूँ, जैसे मैथ मार्क्स, कंप्लीट भी लिख सकता हूँ मैं। यहाँ पर मैं चाहता हूँ फिजिक्स के मार्क्स आ जाए, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इंग्लिश के मार्क्स आ जाए। ठीक है, ओके। अब देखिए, तो इनके मार्क्स में ऐड करना चाह रहा हूँ यहाँ पर, यानी इज इक्वल टू सम से कर सकते हैं। सम कहाँ कहाँ पर रहेंगे, वो यहाँ पर है और यहाँ पर है, दो, ये आ गया। ओके, तो ये आ गया, तो इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ, यहाँ तक मैंने लगाया है, यहाँ तक। ठीक है, तो ये मैथ के मार्क्स आ गए। ऐसे ही, हालांकि मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करके भी कर सकता हूँ, लेकिन डॉलर वो सब समझना, तो जहाँ जो आसान है वो वैसे ही आप कर सकते हैं। आप इसको दोबारा लगा सकते हैं सम का फार्मूला, चाहे उसी तरीके से कर सकते हैं डॉलर चेक करके सब। तो यहाँ पर 3 और 4 का है, तो ये हो जाएगा आपका 3। ओके, और ये हो जाएगा आपका 4, 3,4। ये ऐसे ऐसे भी कोमा भी लगा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ये एंटर कर दिया मैंने। ओके, ये सजेस्टेड आ गया, उस सजेस्ट करना चाहें तो सजेस्टेड कर दीजिए। ठीक है, और ये लास्ट कॉपी पेस्ट से भी हो जाएगा, लेकिन मैं इसे अभी डायरेक्ट ही कर देता हूँ, इज इक्वल टू सम, और ये आपका आएगा 3 4 हो गया ना, 5 6, और एंटर कर दिया मैंने। ये सजेस्टेड पे ओके कर देते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए, जैसे ये एग्जाम्पल था, इसमें मैथ में आप देख रहे हैं एक मार्क्स है, और इस वाले एग्जाम्पल में फिजिक्स में 1 मार्क्स है। ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल में फिजिक्स में 1 मार्क्स है, मैथ ये दोनों मैथ के हैं। अगर आप अपने लिए इसको कुछ बेटर अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं तो और भी मेथड है, लीजिए। यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, ये इसका ये वाला कलर हो गया। आप इसमें कलर कोडिंग भी कर सकते हैं, यानी कलर कोडिंग नहीं है तो मैं कलर ऐसे टाइप। ठीक है ना, इससे आपको आइडिया होगा, यानी कि अगर आप चाहते हैं तो ऑप्शनल है ये। ठीक है, ये आपके ऊपर है। ओके, तो आपका क्लियर हो गया कंसेप्ट, यानी 1 और ये सब। ठीक है, ओके, अब चलते हैं। तो यहाँ तक आपका क्लियर। अब हम देखते हैं कि जब यहाँ पर
1 हो, जब यहाँ पर 0 हो तो यहाँ पर आंसर, यानी हम यहाँ पर आंसर आए पुअर। क्लियर? ऐसा फार्मूला लगाते हैं। और जब समझ गया, और 1 हो तो एवरेज, 2 हो तो गुड। तो ये 3 हमें फार्मूले यहाँ पे इफ का फार्मूला लगाना है उससे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ग्रेड, जैसे मैथ का ग्रेड हो गया इस तरह से। यहाँ हो जाएगा फिजिक्स का ग्रेड हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका इंग्लिश का ग्रेड। और कुछ अगर आप कॉलम और इंसर्ट करना चाहें, रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो मैं उसको भी इंसर्ट कर लेता हूँ। ओके, अब फार्मूला जो है, जो कि फार्मूला इफ एल्स का नहीं लगेगा, क्योंकि 3 है ना कि 2। 2 होते तो लग जाता इफ एल्स का फार्मूला डायरेक्ट। ठीक है, तो इसमें किस तरह का फार्मूला लगेगा? ठीक है, तो अब देखिए, इसमें आप इस तरह का फार्मूला लगाएंगे कि इफ के अंदर इफ लगा सकते हैं। जैसे कि अगर 0 है तो ये आए, फिर उसके अंदर आएगा यानी एल्स आएगा, एल्स के अंदर फिर इफ आएगा। समझ में? चेक कर लेते हैं, यानी इज इक्वल टू इफ, अगर अगर ये वाली वैल्यू, यानी ये वाली वैल्यू, मैथ के लिए बात कर रहे हैं हम, ये कितनी है, अगर ये अगर 0 है, क्लियर, तो क्या आएगा? तो आए पुअर। ठीक, कोमा, कोमा का बात आता है एल्स पार्ट। ठीक है, तो एल्स पार्ट की जगह एक यहाँ हम हमारे पास क्योंकि 2 ऑप्शन अभी रिमेनिंग है, तो इफ इसके अंदर लगाते हैं, यानी इफ अगर यही वैल्यू 1 आए तो आएगा एवरेज। एवरेज, ठीक है, और ये आ गया कॉमा। ठीक है, यानी अदरवाइज क्या है? अदरवाइज आएगा गुड। गुड। ये हमने लगाया, ये हमने एंटर करके देखा। ओके, चेक कर लेते हैं। अब देखिए, क्या ये एवरेज है? हाँ ठीक लग रहा है, पुअर पुअर लग रहा है, ठीक है, ये एक 1 एवरेज है, ये गुड है। तो हमारा फार्मूला लग रहा वर्क करेगा, लेकिन यहाँ तक हम चेक करेंगे तभी पता चलेगा। तो ये इसके लिए हो गया। तो जैसे कि ये इसके लिए है ना, तो ये नेक्स्ट वाला उसके लिए होगा, इसके लिए। तो यहाँ पर वो फार्मूला ड्रैग करने से अपने आप ही ये फिट हो जाएगा। देखिए, ये देखिए, अब आई होप सही होना चाहिए। देखिए, ये गुड आया, देखिए। ओके, ये देखिए, पुअर एवरेज पुअर, यानी कि पुअर है, ठीक है, ये एवरेज हो गया इन दो इसका, और ये पुअर हो गया। ठीक है, इसमें ये 1 1 1 था, तो इससे देख, इसकी जरूरत नहीं है, इसको देखिए सिर्फ। ठीक है, हालांकि हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन सब कुछ समझ में आना चाहिए ना। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ ये देखिए, आपको क्या लग रहा है, सही वर्क कर रहा है ना? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही ना? ओके, क्लियर? ठीक है, और इसको थोड़ा फॉर्मेट भी कर देते हैं, थोड़ा सा इसको फॉर्मेट आप कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें इसको। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज भी इसका आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ा दिया है। ओके, और जैसे भी आप इसमें, ओके, ये नहीं, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। कलर तो वही सही था, बैक वाला यही सही है। इसमें जो है हम फ़ॉन्ट साइज बढ़ा लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, इसको जो है आप सेंटराइज कर सकते हैं। ये इसका सेंटराइज हमने कर दिया इसको, तो ये बेटर लग रहा है थोड़ा। ये देखिए, बिल्कुल ठीक है। अब ये आपका ये रेडी हो गया यहाँ तक। अब हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, अब हम चलते हैं अपने फॉर्म पर। ठीक है, तो यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका? यानी आपको पता चल गया भाई, मेरे फार्मूले सब ठीक है। यस। अब आप जो है इसको हटा सकते हैं, यानी ये देखिए, ये सैंपल था जो ऑटोमेटिक आया था, तो आप इसको हटा दीजिए। यानी ये मैंने टाइप किया है यहाँ से लेके यहाँ तक वाला, ये इसको आप हटा दीजिए, इसकी आपको कोई अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया ये सब? ओके, ये ऑटोमेटिक फिल आया था। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक फॉर्म फिल करता हूँ,
और फिर चेक करता हूँ कि क्या ये वर्क कर रहा है या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, ओके। मैं इसमें एक सैंपल फॉर्म फिल करता हूँ। तो इसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए मैं उसी पे जाके और एक ऐसी सैंपल स्टूडेंट लिख देते हैं, सैंपल स्टूडेंट, रोल नंबर समथिंग, ईमेल आईडी पे मिल जाएगा, तो इसलिए इसको मैं सही लिखता हूँ। gmail.com। ओके, आई थिंक ठीक लिखा है। अब इसमें मैं कुछ चेंज करके लिख देता हूँ, ऐसी कुछ सही गलत कुछ भी। अगर मैं इसे सबमिट करूंगा बिना क्लिक करे तो इसमें आएगा कि इसको सबमिट कीजिए, क्योंकि हमने रिक्वायर्ड पे क्लिक कर रखा है। ओके, सबमिट किया। चलिए अब चेक करते हैं। ठीक है, हम इस पे गए तो आपने देखा ये रेस्पॉन्स आपके सामने आ गया। क्लियर। तो अब आप देखते हैं, ये आप जहां भी एरर है ना वो पता लगेगा ना कहाँ एरर आ रही है, उसको कैसे दूर करनी है। हाँ, इसमें क्या हुआ है, इसमें देखिए कुछ एरर आई है। एरर क्या आई है, एरर ये आई है कि एरर वैसी नहीं आई, बल्कि इसमें जो जहां डेटा आना चाहिए था, यानी फार्मूला आना चाहिए था हमारा, ये देख रहे हैं आप, वहां पर ये पूरा स्पेस ही गायब हो गया है। यानी कि यहाँ पर फार्मूला आना चाहिए था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इसने ये स्पेस ले लिया हो और ये सब इसने डिलीट कर दिया हो। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या है और ये ऐसा क्यों हुआ है, ये हम चेक करते हैं। ठीक है, ओके। देखिए ये इसलिए हुआ है कि ये क्या करता है, अ, ओके, इसको मैं इसका फॉर्मेट चेक करता हूँ।